आ जाओ बेटा। सो गुड्स कैसे इनवॉइस कर रहे हैं हम लोग, देखो, इनवॉइस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट मुंबई at 20% less than the catalog price, which is cost plus 50%. वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट प्लस 50% कैटलॉग प्राइस है, तो कॉस्ट कितना अज्यूम कर लो, 100। परसेंटेज जो फिगर पे है वो फिगर पता नहीं है तो 100 अज्यूम करो। देयरफॉर कैटलॉग प्राइस कितनी है, 50% है ना कॉस्ट पे, कॉस्ट प्लस 50% यानी 150। आगे लिखा है सेल्स आर टू बी मेड एट इनवॉइस प्राइस, कैश सेल जो है इनवॉइस प्राइस पे रहेगा, एंड क्रेडिट सेल एट कैटलॉग प्राइस। कैश सेल कितनी है बेटा, ये देखो, इनवॉइस गुड्स टू इस ब्रांच एट मुंबई एट 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस। इनवॉइस प्राइस निकाल लो पहले, इनवॉइस प्राइस कैटलॉग प्राइस से 20% कम है। बोलो बेटा 150 माइनस 20%, 120, 150 माइनस 20%। आगे देखो क्या बोला है, कैश सेल्स आर टू बी मेड एट इनवॉइस प्राइस। अगर कोई कस्टमर कैश में माल खरीदता है तो इतने में देंगे, अगर कोई कस्टमर बोलता है मैं उधारी में माल खरीदना चाहता हूं तो उसको बोलेंगे भैया 150 में दूंगा। समझ में आया सभी को, और कॉमन सेंस है ना बॉस, उधारी में तो महंगा मिलेगा, नगद पैसा देगा तो सस्ता मिलेगा। अब तक जो इंफॉर्मेशन दी थी मैंने यहां पे लिख ली। क्वेश्चन नंबर 13, मिसेस ब्राइट एंड कंपनी, एचओ, वर्किंग नोट 1। आगे बढ़ो। हाँ, अब ये ले बेटा, एक बच्चा बोल रहा था कैटलॉग प्राइस, कैटलॉग प्राइस जनरली लिस्ट प्राइस, मेनू में जो लिखा रहता है वो, बरोबर है क्या, तुम होटल में जाते हो मेनू में देखते हो, वो कैटलॉग प्राइस है। और कैटलॉग प्राइस से आप कभी कभी डिस्काउंट मांगते हो, बोलते हो नगद दे रहा हूँ साहब कुछ तो डिस्काउंट दो, तो डिस्काउंट देने के बाद आपको कैटलॉग प्राइस से थोड़ा नीचे में मिलता है, वो एक्चुअल सेल प्राइस हो गया, समझ लो, है ना। उसके बाद आगे लिखा है डिस्काउंट ऑन क्रेडिट सेल एट 15% ऑन द प्रॉम्प्ट पेमेंट विल बी अलाउड। अगर कोई कस्टमर प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है तो उसे कितना डिस्काउंट मिलेगा, 15%। सुनना, 15% डिस्काउंट मतलब कौन सी वैल्यू पे मिलेगा, इस पे, इस पे, कैटलॉग पे। क्योंकि अगर किसी कस्टमर को उधारी में माल बेचा और उसको मैंने बोला भैया तुझे पेमेंट करना है 10 दिन बाद, और बरोबर वो 10 दिन के अंदर अंदर या 10वें दिन पैसा लाके देता है, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट। नगद में माल खरीद लिया तो फिर क्या, फिर तो डिस्काउंट वैसे ही मिल गया ना उसको। समझ में आया क्या, अगर उसने नगद में माल खरीद लिया तो डिस्काउंट तो वैसे ही मिल गया, वैसे ही उसको 120 में दे दिया। किसी कस्टमर ने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया मतलब पक्के में उस कस्टमर को उधारी में माल बेचा है। समझ में आया क्या, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 15% कैटलॉग प्राइस पे। नगद में कोई खरीद रहा है तो उसको कैटलॉग प्राइस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, 20%। बट इन्होंने डिस्काउंट कितने का दिया वो फिगर दिया ही नहीं। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल फ्रॉम द ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11। बना लो ब्रांच, बताता हूं ना, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर, बना दिया फॉर्मेट, ईयर एंडेड 31 मार्च 11 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11। बहुत सारे आइटम है, अच्छा एक पेज का बना लेना। ठीक है, हाफ ट्रेडिंग हाफ P&L। लिखा मुन्ना सभी ने, हाँ लिख।
हाँ नहीं दिया है ना, दिया है ना, नीचे देख मैं बताता हूँ डेटा। वो तो हम लोग लोडिंग परसेंटेज वगैरह सब निकाल लेते हैं। तुम ही बता दो तो मुझे, लोडिंग ऑन आईपी कितना है यहाँ पे, वो गुड सेंड कर रहा है ना इनवॉइस प्राइस पे, लोडिंग ऑन आईपी तुम ही बता दो। देयरफॉर लोडिंग ऑन आईपी तुम ही बता दो कितना है, तो लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ 20/120। देखो ना 100 रुपए कॉस्ट है, आईपी 120 है, तो लोडिंग कितना हुआ 20 ना, 120 माइनस 100, 20/120, 1/6। नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं, मैं सवाल पूछता हूँ ना आपको, लोडिंग ऑन आईपी 20/120। चलो ये लिखा वैसे सभी ने, डोंट वरी वापस आएगा है स्क्रीन पे। अब देखो मैं आगे का डेटा पढ़ रहा हूँ। ये स्टॉक दे दिया है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ दे दिया है, डेटर्स दे दिया है, कैश सेल दे दिया, क्रेडिट सेल दे दिया, कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, एक्सपेंसेस एट ब्रांच, रेमिटेंस टू एचओ, डेटर्स दे दिया, कैश इन हैंड दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, सारा डेटा तो रेडीमेड दे दिया। आगे लिखा है, हाँ हाँ, इट वॉज रिपोर्टेड that part of the stock at branch was lost by fire। ब्रांच के ऊपर जो स्टॉक, ब्रांच के पास जो स्टॉक था उसमें से थोड़ा सा स्टॉक लॉस ड्यू टू फायर हो गया ड्यूरिंग द ईयर, whose value is to be, कितने का माल जला वो वैल्यू निकालना है, एंड provision should be made for discount to be allowed to debtors as on 31st March 11 on the basis of the year's trend of prompt payment। मतलब क्या, सुनो, इनकी एक प्रथा है, जब भी कोई डेटर प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है तो ये लोग उससे 15% का डिस्काउंट देते हैं, लिखा ना ऊपर 15%। तो इस बार भी सेल हुआ है, इस बार जो सेल हुआ वो डेटर्स भी हमें फ्यूचर में प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे। अब मुझे बात बताओ, इस साल के एंडिंग के आपको डेटर्स मालूम है, उनका पेमेंट आएगा समझ लो अप्रैल महीने में प्रॉम्प्ट पेमेंट, तो उसका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कौन से साल में आना चाहिए, इस साल या अगले साल, क्योंकि सेल इस साल का है। बचपन में रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था सभी ने, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम लोग बना लेंगे। नहीं सर डिस्काउंट लेकिन नेक्स्ट पीरियड में देंगे, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नेक्स्ट पीरियड में आना चाहिए। अरे भैया पर वो कौन से सेल से रिलेटेड है, इस साल के। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। रेवेन्यू कौन से पीरियड का है, इस साल का, तो इस साल का जो क्रेडिट सेल हुआ है उसमें से इस साल के जो कस्टमर हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे उन्हें हमें क्या देना है, डिस्काउंट। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आपको निकालना है और गुड्स लॉस ड्यू टू फायर आपको निकालना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर का ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग माइनस सेल इज इक्वल टू लॉस ड्यू टू फायर, बरोबर है। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग माइनस सेल, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल, ये मैच होना चाहिए बट ये मैच नहीं हुआ, मतलब क्या है, माल कम है मतलब लॉस ड्यू टू फायर। और डिस्काउंट वाले का भी हिंट दे देता हूं, करंट ईयर में जितने कस्टमर का प्रॉम्प्ट पेमेंट आया आपको निकालना होगा, कितने कस्टमर का प्रॉम्प्ट पेमेंट आया करंट ईयर में, और वो कितने परसेंट है टोटल कस्टमर के, तो उतने कस्टमर हमें फ्यूचर में, क्लोजिंग डेटर में से उतने डेटर फ्यूचर में प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे, तो वो डेटर मल्टीप्लाइड बाय 15% आ जाएगा आपका डिस्काउंट। तो मुझे दो फिगर आपसे चाहिए बच्चों, पहला गुड्स लॉस ड्यू टू फायर और दूसरा प्रॉम्प्ट पेमेंट। बट रुको अभी नहीं चाहिए, वो तो लास्ट में आएगा ना, पहले अपना ढांचा तो लिख लेते तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ये दो सवालों का जवाब मुझे दे देना, पीला और हरा। अभी घाई मत कर, तुझे बहुत सारा डेटा तो अपन अभी जब लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा, गलत हो गया तो बरगद चला जाएगा। हाँ चलो 80% तो डेटा दिया हुआ है वो लिखना है, ये जो मैंने दो सवाल पूछे 20% ही है, बट मार्क्स इन दोनों सवालों को 80% है इस क्वेश्चन के। आ जाओ चलो बेटा, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, ये हमने पढ़ लिया पूरा, ये हमने लिख दिया, और प्रॉम्प्ट पेमेंट वालों को 15% का डिस्काउंट दे रहे, ध्यान रखना। चलो पहला वाला पैराग्राफ पढ़ लिया बेटा, बताओ ओपनिंग स्टॉक कहां लिखो, ओपनिंग स्टॉक कहां लिखना है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दो। हाँ बताओ कितना लिखो बेटा, जल्दी बताओ फिगर। हाँ 10,000,
कोई 12,000 वाला पक्का? वेरी गुड। टू ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट 12,000 माइनस लोडिंग। लोडिंग है ना इसका 20%, 1/6, 12,000 इंटू 1/6, 2,000 रुपए। चलो हाँ बरोबर, ये लिख दिया बेटा। अगला आइटम, हाँ ये हो गया। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 1,32,000। अब यहाँ पे ये दिया ही नहीं है, ये एचओ कैसे दिया? देखो तो ऊपर पैराग्राफ में लिखा था एचओ इनवॉइस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट 20% लेस देन कैटलॉग प्राइस। मतलब ये इनवॉइस प्राइस पे मिला है क्या? और लोडिंग कितना आईपी पे 1/6 क्या? सो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ कितना है? 1/32। उसमें से क्या माइनस करूंगा? क्योंकि ट्रेडिंग पैनल में सारा डेटा कौन से इस पे रहता है? बरोबर। हाँ उसके बाद नेक्स्ट आइटम बच्चों फटाफट से बताओ, पुट वैल्यू गिव द आंसर। डेटर आएगा क्या रे यहाँ पे? छोड़ दो। कैश सेल क्रेडिट सेल आएगा क्या? 46 और 1 लाख। बरोबर। हाँ क्या बोले बेटा? कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर्स ये आएगा क्या रे? नो। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स कहां पे आएगा? पीएनएल में लिख दो। तो जो तुझे लगता है बना सकता है, तो वैसे अकाउंट बनाए बगैर भी काम हो सकता है। मेरे इशारों की तरफ ध्यान देना। तू जो आंसर बोल रहा है मैं फाइनल मार्क कर दूं उसको। हाँ एक्सपेंस एट ब्रांच बोलो कहां लिखो? 6,000। हाँ रेमिटेंस टू एचओ आएगा क्या? डेटर्स आएगा क्या? क्लोजिंग कैश क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इनवॉइस प्राइस है 15,000। हाँ बेटा ये रुका हुआ है ना, पूरी स्क्रीन पे तो दिख रहा है आंसर। 15,000 डिवाइडेड बाय 6, 2500 आया लोडिंग। जीपी कितना रहेगा कोई बोल सकता है? इतना आसान नहीं है सर जीपी निकालना, क्योंकि यहाँ पे दो फिगर मिसिंग है। एक है गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, बरोबर है, और एक है जीपी। बरोबर ना बच्चों? और बाय जीपी ये ट्रांसफर किया ऊपर से, और एक फिगर आपको निकालना है टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। उसके बाद आएगा आपका नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू एचओ पीएनएल। हो गया क्वेश्चन यही खत्म। बस अब मुझे क्या चाहिए मालूम है क्या बच्चों? ये देखो आपसे ये चाहिए 1 और ये 2, ये जो मैंने 2 ग्रीन पेन से मार्क किया, दैट्स इट। मैं आपको एक बार फिर से कंडीशन समझा दूं क्या है, ताकि आप निकाल पाओगे। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग माइनस सेल इज इक्वल टू गुड्स लॉस ड्यू टू फायर। बस आलू आलू करना सबको, यूनिट सेम होना चाहिए।
कंडीशन बता दूं, जितने डेटर्स प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे उनको 15% डिस्काउंट मिलेगा। और कितने परसेंट डेटर प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, ये करंट ईयर का डेटा देख करके आप पहचान लो कितने परसेंट डेटर ने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया है। फिर आपको उससे एक परसेंटेज की फिगर मिलेगी और वो परसेंटेज ऑफ डेटर्स क्लोजिंग डेटर से मल्टीप्लाई करना है, उसके ऊपर 15%। प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं उनको 15% का डिस्काउंट है, तो इससे मुझे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मिल जाएगा। लगाओ दिमाग। कॉस्ट काय बोलला, कॉस्ट इनवॉइस पे? हाँ हाँ, कॉस्ट पे लाना है, बरोबर है। तो मुझे गुड्स लॉस बाय फायर का कॉस्ट मिलेगा, सही जा रहा है, करो करो। अच्छा, समय 5 मिनट बहुत हो गए। हाँ बोल बोल, हाँ बोल ना, मैं लॉक करता, बोल। ऐसा ना हो जाए समय निकल गया और सही आंसर भी रह गया। दो आंसर चाहिए, देखो मैं 2 कॉलम बना दिए, एक है फायर और एक है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। बच्चों को बर्गर पार्टी दे रहा हूँ आज, पर सही आंसर आने पे। आंसर सही आने थे। नहीं, तुझे मिलेगा, बस तुझे देने का काम नहीं। बस अभी 15 मिनट में मेन ऑफिस में मेरा बाने रहेगा ना, मेन ऑफिस पे आता मैं। ठीक है, बोल दे, बोलो बोलो। गुड्स लॉस बाय फायर, जी ना? परसेंट कितना आया? 90% आया। जल्दी जल्दी, रिकॉर्डेड वाला बच्चा, लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे, सब लोग ट्राई कर सकते हैं। काफी करीब है यार तू।
समय समाप्त हो रहा है बच्चों। चलो सब लोग आंसर बता दो। चल तनिषा तो आंसर, तनिषा का तो लिख लेता हूँ, फाइनल करो ना एक एक। हाँ तनिषा बोल। जितने डेटर्स ने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया उतने डेटर्स की फिगर को 15% से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे डायरेक्ट 14,850। ओके, ये तनिषा का आंसर आ गया। इसने और गुड्स लॉस बाय फायर भी बता दे। लगता है बर्गर जाएगा। हाँ 1635 और फायर 5 का टीना। डेटर्स ने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया उन डेटर्स के ऊपर में 15% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है। करना पड़ेगा ना, प्रोविजन बोला है ना। हाँ पास्ट ट्रेंड के भरोसे 1650 सौरभ। हाँ क्या बात है। हाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्यों जबरदस्ती बर्गर कम करने की कोशिश कर रहे हो? 2 सवाल पूछे, बस 2 ही सवाल का जवाब दो। ट्वेंटी सिक्स। हाँ ए तनु लॉस ड्यू टू फायर। हाँ बोलना। हाँ चल अभी चेंज कर दे, चल ला करो चेंज। नहीं नहीं मैं ये चेंज कर देता हूँ ना। अच्छा हाँ फायर। हाँ कर ले चल। अच्छा ठीक है। हाँ बोल गज्जो। हाँ चलो मैं बताऊँ टीना, बोल मुन्ना। 14167। ठीक है, तो जिसके ऊपर तुझे भरोसा है उसका आंसर बोल दे। अरे अभी एक बार का बोल तो दे। हाँ खाली मत रख। हाँ रिपुंजय कितना है? अरे यार मुझे लॉस ड्यू टू फायर चाहिए ना। हाँ चलो ओके। सिद्धू टीना कुछ तो बोल दे। तनीषा वाला आंसर। हाँ एटलीस्ट आंसर तो कंप्लीट कर दे हम। चलो वेदिका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बता दे तेरा। हाँ चलो ठीक है अब मैं करूं। हाँ बोल ना।
ठीक है, अभी चेक करते निकाल, तुम्हारे सामने, तुम ही बताना मुझे आंसर। क्या बोल रहा बेटा? कमाल है यार, तेरा नाम ओम की जगह त्रिशूल रख दे क्या? तो मैं चेंज कर दूं तेरा लिखा हुआ आंसर 10,834? पक्का? ये सौरभ ने बोला इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। 2500। ठीक है, मैं ये मिटाता नहीं हूँ, ये फिगर रहने देता हूँ, ठीक है, बट ये कंसिडर नहीं करूंगा मैं आंसर में। यहाँ पे मैंने रिपुंजय 10,503। अच्छा, 100 रुपए का भी फर्क रहा तो मैं कंसिडर कर लूंगा। हाँ तनु, तेरे को वेदिका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, चलो ठीक है, हो गया। वेदिका बोल दे ना प्रोविजन, आंसर तो कंप्लीट कर दे। ठीक है, 1650 16, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, मैं कर ही रहा हूँ ना। ये इतने लोगों के आंसर है, ये कितने आंसर है बताओ? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, जो आंसर दिए तुमने उसमें से 50% सही लूंगा कि पूरे क्लास के बच्चों में से? तो क्लास के बच्चों का 50%, 5 आंसर करेक्ट आने चाहिए 6 में से। ये जिन्होंने आंसर दिया उसमें से 50% लो, तो इसमें से मिनिमम 3 करेक्ट आने चाहिए। 60% बोला था मैंने, चलो 50% कर लेता हूं। मिनिमम 3 आंसर्स करेक्ट आने चाहिए। आ जाओ, चलो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर। इसको निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बता देता हूं, सुनना। एक तो आपको मालूम है बट आपने अप्लाई नहीं किया, आप डायरेक्ट जीपी निकाल सकते थे ना, आपको सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस पता है, जीपी निकाल के बैलेंसिंग फिगर लॉस ड्यू टू फायर आ जाता था। जीपी तो आपको मालूम है ना, कॉस्ट प्राइस आपको पता है, सेल प्राइस आपको पता है, तो डायरेक्ट जीपी आ सकता था ना। सुनो, हमें सुनो, मेरी बात सुनो, सिर्फ सौरभ का आंसर लॉस ड्यू टू फायर वाला सही है 2500, बाकी सारे आंसर गलत है। अभी ध्यान से सुनना, ये देखो मैं गावरान तरीके बताता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ये परचेस करती है क्या ब्रांच? नो, इसको रिसीव होता है, प्लस गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, उसमें से माल बेच देती है। गुड्स सोल्ड, 2 टाइप की सेल है, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। माल आया, माल आया, माल गया, गया, और क्लोजिंग स्टॉक बच रहेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक। इन सब का आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि माल आया गया मैच हो जाना चाहिए, बट ये मैच नहीं होगा, 0 नहीं आएगा, तो ये क्या है फिर बचा हुआ? लॉस ड्यू टू फायर। ये क्या रहेगा? गुड्स लॉस ड्यू टू फायर। मुझे ये सब किस पे चाहिए लेकिन? कॉस्ट पे। चलो सारी फिगर को कॉस्ट पे कन्वर्ट कर दो, आ गया आंसर। ओपनिंग स्टॉक बोलो बेटा कितना है?
ये ना आपने ऑलरेडी कन्वर्ट किया भाई ना, सब फिगर आपने ऑलरेडी कॉस्ट पे लाई हुई ना। ओपनिंग स्टॉक है 1,10 है, 10 1 10, 10,000, 1,10,000। कैश सेल को कॉस्ट पे लाओ। कैश सेल कितना है बताओ 46। कैश सेल का ये क्या है परसेंटेज, कैश सेल का परसेंटेज है ना 1/6 है ना, 1/6 लोडिंग है उसका, आपने वो भी तो निकाल के रखा ऑलरेडी। इसमें से 1/6 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा। कैश सेल कितना था बेटा अमाउंट कैश सेल का, हाँ 46,000 माइनस लोडिंग 1/6 कितना था 46 का 1/6 7। बोलो फिर कितना आया 46 33 38 333। हाँ क्रेडिट सेल का बता दो, क्रेडिट सेल तो कैटलॉग प्राइस है, ये भी आपने निकाला है। कैटलॉग प्राइस पे कितना है 50% यानी 150 है ना। इसका लोडिंग बताओ, ये 1 लाख है ना बच्चों, ये 1 लाख है ना, इसका लोडिंग कितना है 1/33,000। आउटर कॉलम 66 बच्चों पक्का ना 66 और क्लोजिंग स्टॉक ये तो हमें मालूम ही है 12,500। ये आया गुड्स लॉस ड्यू टू फायर। सबको मैंने बोला ना आलू आलू करना है, सबको मैंने कॉस्ट पे लाया, कॉस्ट 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 कॉस्ट, बरोबर है। कौन सा क्रेडिट सेल है, देख ना यहाँ पे तो निकाल के रखा है देख, कैटलॉग प्राइस क्रेडिट सेल, इसमें लोडिंग कितना है कॉस्ट पे 50%, मतलब ये जो क्रेडिट सेल है वो 150 है तो 50 यानी कितना, हाँ 50/150 कितना आया 1/3, बराबर ना। ये हो गया आपका गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, यहाँ पे लिख दो क्या 2500। वर्किंग नोट नंबर 2, ये समझा सभी को। अब कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये लिखा सभी ने, फटक से लिख लो, फटक से लिखो एकदम, और ऊपर भी लिखो ट्रेडिंग में। फिर भी एक का आ गया आंसर सही। आपने, मैं बताऊं गलती कहां की, आपने आपस में डिस्कशन किया, आप एकांत में एकदम ऐसा अकेले बैठ के शांति में सोचते तो शायद आ जाता था। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की भी अगर मैं बात करूं 13,365, तनु सुन, डिवाइड बाय 15 89,100 डिवाइड बाय 90% तेरा वो सही है जो परसेंटेज आया, बट तूने गलत फिगर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इसने काफी हद तक सही कर लिया, मैंने इसलिए इसको बोला भी तू काफी करीब है। किसका कुछ नहीं, इसने कि नहीं गलत फिगर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके इसमें एक 0 कम कर दो 1485। मैं बताता हूँ, नहीं पर दोनों आंसर सही आने चाहिए ना। चलो ये लिखा क्या सभी ने, ये लिखो, मैं अच्छा समझ में आया ना सभी को। बच्चों बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सुनो सुनो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दोनों मैच होना चाहिए, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंस क्या है लॉस ड्यू टू फायर। ये दोनों मैच होना चाहिए, देखो तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर आ गया तो माइनस इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा है तो क्या रहेगा लॉस ड्यू टू फायर। और ये सब कॉस्ट पे ले लिया, इसको भी कॉस्ट पे, ये आया आपका 2500।
पुराना माल कितना था 5 क्वांटिटी, और कितना लाया 4 क्वांटिटी, 5 और 4 9, कितना बेच दिया मान लो 6, कितना बचना चाहिए 3, लेकिन बचाए 2 ही, तो एक कहां गया, जल गया, स्वाहा। अब क्या करेंगे, सिक्योरिटी जल रहा है तो हाथ सेकोगे कि इंश्योरेंस क्लेम फाइल करोगे, इंश्योरेंस क्लेम फाइल करेंगे, ये तो चलो ठंड का मौसम है हाथ सेक लेते। वाह ये अच्छा है, और तुमको ऐसे मौके मिले, पर मैं बताऊं ना तुम्हारी गलती क्या हुई, तुमने सब ने मिक्सअप करके अकेले करो शांति में। तू भी क्या गलती कर रहा था, तू और तुम दोनों सिद्धेश्वर तुम दोनों मिलके कर रहे थे। देखिए सौरभ किसी के साथ मिलके नहीं किया, हर बार डेसिमल पॉइंट गलत नहीं रहते, हर बार राउंड फिगर, कभी कभी राउंड फिगर भी गलत हो सकती है, समझ में आ गया। लोगों को लगता है राउंड फिगर में आंसर आया मतलब सही होगा। हाँ आ जाओ, ये लिखा बेटे सभी ने, चलो अब बच्चों मुझे क्या चाहिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में बोला हुआ है जितने डेटर्स ने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया उन डेटर्स को 15% का मैं क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा, उनके लिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मैं क्रिएट कर दूंगा। पहले तो ये पता लगा लो ड्यूरिंग द पीरियड कितने डेटर्स ने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया, कहां लिखूं मैं, यहां लिख लू वर्किंग नोट नंबर 3, हाँ कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। देखो बहुत सिंपल है, आपको ये बोला है करंट ईयर का ट्रेंड देख करके, ईयर्स ट्रेंड बोला है ना, तू बता बेटा करंट ईयर में कितने लोगों ने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया। जब भी कोई प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है उसे क्या मिलता है, डिस्काउंट। और देखो क्वेश्चन में डिस्काउंट की फिगर दी है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड दिया है, बराबर है ना, ये देखो डिस्काउंट अलाउड गिवन कितना है बेटा, 13,000, बताओ 365 विच इज 15% ना, ये 15% का डिस्काउंट देते हैं। देयरफॉर क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे कितने डेटर है जिनको करंट ईयर में डिस्काउंट मिला है ना, देयरफॉर क्या बोलेंगे इसको, अमाउंट, अमाउंट ऑन विच डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट ऑफ डेटर्स ऑन विच discount was allowed in current year, 13,365 divided by 15% का साइन 89, वेरी गुड। अब ये टोटल डेटर के कंपैरिजन में ऐसे कितने डेटर है, करंट ईयर में बहुत सारे डेटर ने पैसे दिए, उसमें से जितने भी लोगों ने पैसे दिए सबको डिस्काउंट नहीं मिला, जिसने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया उसको मिला। तो बाय द वे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पेमेंट किया करंट पीरियड में, वो अभी निकाल लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ड्यूरिंग करंट पीरियड, ऐसे कितने डेटर है जिनसे करंट पीरियड में पैसा मिला, ओपनिंग प्लस क्रेडिट सेल माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड ना। अरे नहीं तो अकाउंट बना लो यार, आपको अगर ये अच्छा लगता है डेटर का, ओपनिंग क्रेडिट सेल क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर बाय कैश ना बच्चों, टोटल कैश रिसीव्ड मिल जाएगा। ओपनिंग कितना था डेटर्स का आप बताओ, क्वेश्चन में दिया है, क्रेडिट सेल कितना है और क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं, तो कितने डेटर से पैसा मिला, ये टोटल पेमेंट मिला डेटर से 99,000 क्या मिला, टोटल पेमेंट मिला। क्या है सबका सब प्रॉम्प्ट पेमेंट है क्या, हो सकता है किसी को मां बहन की गाली मारने के बाद पैसा दिया होगा उसने, प्रॉम्प्ट पेमेंट इसमें से कितने हैं, ये इतने 99,000 टोटल जो डेटर से पैसा मिला उसमें से प्रॉम्प्ट वाले कितने हैं। सर आपको किससे समझा 89,100 प्रॉम्प्ट वाले, क्योंकि 89,100 यही तो डिस्काउंट देने के बाद में फिगर आई ना,
डिस्काउंट के भरोसे निकाली नो फिगर, 15% डिस्काउंट देते और वो 15% 15% 13,365 है, तो 100% कितना 89,100। सो टोटल जो डेटर से 99,000 मिला उसमें से 89,100 है प्रॉम्प्ट वाले, तो कितना परसेंट हुआ? Therefore, prompt पेमेंट डेटर्स कितना है 89,100 डिवाइडेड बाय 99,000, 90% है क्या? खेल खत्म, प्रॉम्प्ट पेमेंट वाले डेटर्स मिल गए। देयरफॉर सो मेरे पास अब इस स्प्रेड के एंडिंग में, इस स्प्रेड के एंडिंग में जो क्लोजिंग डेटर्स है वो आने वाले पीरियड में कितने प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे? 90%। देयरफॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्लोजिंग डेटर भी तो लेते हैं, बचपन से करते आ रहे 11वीं से, क्लोजिंग डेटर भी लेते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्लोजिंग डेटर्स, इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 90% प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे। सर आपको ऐसा क्यों लगता है? लिखा है प्रश्न में, करंट ईयर के ट्रेंड के भरोसे निकालो। और इन सबको कितना मिलेगा? 15%। ये आया 1485। क्लोजिंग डेटर्स कितने रुपए के बताओ? 11,000। 11,000 इंटू 90% इंटू 15%, नहीं फिर तो तू ये अज्यूम कर रहा है जितने भी क्लोजिंग डेटर्स है। अरे वही तो सबसे खास फिगर थी 90%, वही तो इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, किधर में? कहाँ पे बोल रहा है? हाँ 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 हाँ, तो तू डिस्काउंट ले ले, फिर वो मत लिख, ये वाली फिगर मत लिख तू उनसे, ड्यूरिंग द पीरियड कितना पैसा है, मुझे सिर्फ उतना अमाउंट चाहिए कि कितना पैसे आए। ये देखना, ये ले चल बता, ये डेटर्स, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये सेल, बरोबर है? बस मैं इतना लिख रहा हूं अभी। अब यहाँ पे ओपनिंग बता कितना है, तो 10,000, सेल कितना है बता, क्लोजिंग कितना है 11,000। अब जो भी कुछ बचा है, इनसे पैसे आए, इनको डिस्काउंट दिया, जो भी हुआ, सेटलमेंट कितने का हुआ ये बता। प्रॉम्प्ट, ये अब टोटल डेटर्स का सेटलमेंट कितने का हुआ, डिस्काउंट भी दे दिया, चल 100% डिस्काउंट दे दिया, सेटल हो गए ना, सेटलमेंट की फिगर बता कितनी आई, बस वो सेटलमेंट का फिगर है। इसमें फिर डिस्काउंट भी हो गया रहेगा, कैश भी आगे रहेगी, सेटल कितने हुए 99। तो ये जो टोटल 99 सेटल हुए उसके कंपैरिजन में 89,100 ये परफेक्ट सेटलमेंट वाले हैं। प्रॉम्प्ट सेटलमेंट वाले कितने? 99 के कंपैरिजन में 89,100, और 99 के कंपैरिजन में 89,100 ये कितना परसेंट है? 90%। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे क्लोजिंग डेटर में भी 90% प्रॉम्प्ट वाले होंगे। और ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में लिखा है करंट ईयर के ट्रेंड के भरोसे डिस्काउंट बनाओ। चल सकता, चल सकता, सीधा सिंपल तरीका। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर इसमें कौन सी थी? 90% जो निकालना है। कोई नहीं, अकेले अकेले करने दो सब सवाल, कुछ भी बोलते रहती, मिलके कभी पेपर लिख सकते हैं क्या? कौन सा वाला? हाँ, नहीं नहीं, वो हर बार अप्लीकेबल रहेगा नहीं रहेगा गारंटी नहीं। हाँ, टोटल तो मैंने भी तो सिंपल ही निकाला ना। देखना इस फिगर में आ गया, और डिस्काउंट वाला भी समझ ले, जो तू बोल रही ना ओम ने जो बोला है इस फिगर में वो सारा आ गया, सेटल हो गए, ये फिगर से डेटर कम हो गए। ये लिख लिया सभी ने? इसकी एंट्री लिखो, बताओ क्या रहेगी? 1485। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आया? जीपी बैलेंसिंग फिगर बताओ।
51 हाँ, नेट प्रॉफिट बता दो। यस बेटा शिवम। नहीं, गेम ओवर। कैसा लगा पर ये 2 वर्किंग नोट? ऐसे क्वेश्चन बहुत ढूंढने के बाद मिलते हैं बेटा। कहाँ गए दोनों दूसरी वर्किंग नोट? वो हाँ, ये नहीं बोला है ना कि ट्रेंड देखो, करंट ईयर का ट्रेंड, टोटल जो डेटर से पैसा मिला उस ट्रेंड के हिसाब से बताओ कितने परसेंट प्रॉम्प्ट पेमेंट है। सारे के सारे प्रॉम्प्ट पेमेंट वाले थोड़ी है। हो सकता है कुछ डेटर के बहुत पीछे फॉलोअप लगने के बाद पैसा मिला होगा, वो प्रॉम्प्ट नहीं होंगे, बट मिल गया। तो मुझे ये देखना है प्रॉम्प्ट कितना, और उन्होंने फिगर दिया ना डिस्काउंट का, सो डिस्काउंट के फिगर के भरोसे मैंने निकाला प्रॉम्प्ट पेमेंट। डिस्काउंट उन्हीं को देते हैं जो प्रॉम्प्ट देते हैं। डिस्काउंट दिया 13,365 और वो है 15%, तो प्रॉम्प्ट वाला आ गया 89,100। यस और नो? क्लियर बच्चों? ऑल सेट? घर पे जाके एक बार वापस शांति में देखोगे इसको, सेम डे देखना प्लीज, सेम डे देखना, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज। एक सेकेंड, हाँ, ये जो था ना अपना, कौन से नंबर का था बच्चों? है 13 13 13 सुरूर। चलो ठीक है, मैं एक होमवर्क दे रहा था, नहीं देता हूं। बस आपका आज का होमवर्क क्या है? ये वाला क्वेश्चन, आज जो हमने क्वेश्चन किए, चार पांच क्वेश्चन, 4 एक क्वेश्चन किए, वो घर पे अच्छे से रीड करना बस, ठीक है? और कुछ डाउट रहा तो लेकर के आना। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।